अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। क़ाल रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा या मुअल्लिम आदम अल्लिमनी व या मुफ़हिम सुलैमान फ़हिमनी। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फस्सालिहातु कानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैब हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हम्दो सना किब्रियाई बढ़ाई यकताई तन्हाई बादशाही शहनशाही और हमा किस्म दी बढ़ाई और वड्याई अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ाते बाबरकात वास्ते, जो सारी कायनात दा खालिक मालिक राज़िक और काबिद है, फ़आल लिमा युरीद है और अला कुल्ली शैइन कदीर है। दरूद व सलाम इमामुल अव्वलीना वल आखिरीन, इमामुल मुजाहिदीना वल मुत्तकीन, इमामुल शैखैन, इमामुना फिद दुनिया व इमामुना फिल आखिरा व इमामुना फिल जन्ना। कुल कायनात दे सरदार मेरे और तुहाडे दिलां दी बहार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते गिरामी। हज़रात ज़ी वक़ार, अल्लाह पाक दी तौफीक और अल्लाह पाक दी रहमत दे नाल अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर एक बड़ा हसास मौजू तुहाडे पेशे खिदमत मैं करना चाहना। बिलखुसूस अज़दवाजी जिंदगी दे अंदर, घरेलू जिंदगी दे अंदर, औलाद दे मामलात दे अंदर अज दा खुतबा हद दर्जा अहमियत और हसीयत रखदा है। जिथों तक मेरी आवाज जाए, जिथों तक मेरी सीढ़ी जाए, मैं बड़ी मादरत दे नाल और बड़ी मोहब्बत दे नाल अर्ज करांगा, अहबाब हमा तन गोश होकर के बैठो। ये तकरीबन घंटा पौना घंटा पूरे खुतबे दे अंदर तुसी बैठते हो, लम्हा लम्हा अल्लाह पाक दी रहमत उतरदी है, अल्लाह पाक दी मगफरत उतरदी है, कबूलियत उतरदी है और इस घड़ी दे अंदर लोगों का इंतखाब किया जाता है। तो तुसी अहबाब जितनी तवज्जो दे नाल अदब व एहतराम दे नाल बैठोगे, सो अल्लाह तबारक व तआला उतनी ही ज्यादा तुहानू शान व शौकत, मगफरत और कबूलियत अता फरमाएगा। दुआ में करना अल्लाह पाक जो कुछ असी सुनिए सुनाइए, पहली तो गल ये वे अल्लाह सानू हक सच बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। फिर हक नू सुन के अल्लाह अपनियां अमली कोताहियां जड़ियां ने तस्लीम करके सानू जिहड़े हकायक बयान कीते जान, अल्लाह उन्हां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अहबाबे गिरामी कदर, अज दे खुतबा जुम्मतुल मुबारक दे अंदर मैं जो बयान करना चाहना कि औलाद दी तरबियत दे अंदर, औलाद दे बिगाड़ दे अंदर बीवी दा की किरदार है। और इंशाअल्लाहुर रहमान अगले जुमे ना सही ते उस तो अगले जुमे इंशाअल्लाह मैं कोशिश करांगा कि खामद दा औलाद दी तरबियत अंदर और औलाद दे बिगाड़ अंदर की किरदार है, इस मौजू नूं तुहाडे पेशे खिदमत कीता जाए। सब तो बुनियादी बात यह है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े बड़े गुनाह ने, बड़े बड़े जराइम ने। शैतान उस वक्त खुश हुंदा है जदों बंदा गुनाह करता है, लेकिन सब तो ज्यादा शैतान नूं खुशी पता कदों हुंदी है? जदों कोई घर उजड़ जाता है, जदों कोई घर बर्बाद हो जाता है।
तवज्जो मेरे अल रखो, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जदों कोई औरत अपने खामद दे कोलों खुले दा मुतालबा करदी है ना कि मैनू खुला दे दे, या खामद अपनी बीवी नू तलाक दिंदा है, उदों शैतान बहुत ज्यादा खुश हुंदा है। बल्कि जदों खुला हो जाता है, तलाक हो जाती है ना, तो शैतान दा चेला शैतान दे कोल जाके उन्होंने कहता है कि मैं खुले और तलाक का मामला करवा के आया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान अपना स्टेज छोड़ के, अपना तख्त छोड़ के इनू अपने सीने नाल लगांदा है, जड़ा तलाक ते खुले दा मामला करके किसे घर नू उजाड़ के आता है। हजरात ज़ी वकार, जिस घर दे अंदर खुला या तलाक का मामला हो जाता है ना, समझ लो कि वो बंदा शैतान नू राजी करता है ते रब रहमान नू नाराज करता है। हर इंसान नू ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए, हर खातून नू, हर बीवी नू ये बात, हर बेटी नू ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दुनिया दारुल इम्तिहान है। अगर कोई औरत ये समझे ना कि मैनू कोई फरिश्ता सिफ्त इंसान मिल जाए तो वो दुनिया ते मुयसर नहीं, या कोई औरत दे बारे कोई मर्द ये समझे कि मैनू कोई मासूमा दिल खता जनती हूर मिल जाए तो ये भी मुमकिन नहीं। हत्तुल मकदूर सबर दे नाल, शुक्र दे नाल अपने मामलात चलाने चाहिए ने। इहदे अंदर इज्जत भी है, इहदे अंदर कामयाबी भी है। खैर, जिस मौजू दे उत्ते मैं तुहाडे पेशे खिदमत चंद गुजारिशात करनियां चाहना, साडे मुआशरे दे अंदर ना आम खवातीन दे अंदर ये तसव्वुर पाया जाता है कि औलाद दी तरबियत एक खामद दी जिम्मेदारी है, जबकि साडी जिम्मेदारी है नहीं। ये तसव्वुर सरासर गलत है, क्योंकि औलाद दा ज्यादा वक्त मां नाल गुजरता है, ज्यादा वक्त बीवी नाल गुजरता है, और बच्चियां दा ज्यादा मिलान मां नाल हुंदा है। इस वजह तो बाप ते काम ते गया, ड्यूटी ते गया, ऑफिस गया, मार्केट गया, ज्यादा मिलान मां दे नाल बच्चियां दा हुंदा है। इस वजह तो बीवी नू ये बुनियादी किरदार अदा करना चाहिए है कि अपने बच्चियां दी खामद दी अदब मौजूदगी दे अंदर तरबियत करे। इस वास्ते नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, औरत दे नाल चार चीज़ां दी वजह तो शादी की जाती है। औरत दा माल देख के उहदे नाल शादी की जाती है, फिर औरत दा हुस्नो जमाल देख के उहदे नाल शादी की जाती है, फिर औरत दा हस्बो नसब खानदार बरादरी नू देख के औरत नाल शादी की जाती है, और चौथी गल नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत दे नाल औरत दा दीन देख के भी शादी की जाती है। हजरात ज़ी वकार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, औरत दा इंतखाब दीन दी बुनियाद ते करया जे, क्योंकि कल नू तुहाडी औलाद दी तरबियत दा बायस बन सके, तुहाडी औलाद नू दीनदार बना सके, तुहाडी औलाद नू हयादार बना सके, तुहाडी औलाद नू तकवे वाला बना सके, तुहाडी औलाद नू नमाजी बना सके। खैर अहबाबे गिरामी कदर, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल मरअतु राइयतुन अला बैति बालिहा व वलदिही व हिय मसऊलतुन अनहुम। अल्लाह दे पैगंबर फरमाते ने, औरत अपने घर दे अंदर, खावत दे घर दे अंदर निगरान है, अपने बच्चियां दे उत्ते निगरान है, अपने खावत दे बच्चियां दे उत्ते निगरान है। कल क़यामत वाले दिन इस औरत नू पूछा जाएगा कि तू अपने खावत दे हुकूक नू अदा कीता है कि नहीं, तू अपनी औलाद दी निगरानी दे अंदर, तरबियत दे अंदर हक अदा कीता है कि नहीं, ये औरत नू सवाल कीता जाएगा। बल्कि मैं कल जुमेरात वाले दिन मैं बुखारी दे अंदर रिवायत पढ़ी है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जड़ियां कुरैश दियां औरतां ने ना, एक कायनात दियां बड़ियां नेक तरीन औरतां ने,
ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਖਾਮਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਨਰਮ ਦਿਲ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰੈਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਮੁਹੱਬਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਅਹਬਾਬੇ ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਔਲਾਦ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ बीवी ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ दो चीज़ों का लिहाज करना जरूरी है। दो चीज़ों का लिहाज की है, अगर कोई औरत चाहती है मेरे बच्चे सुधर जान, मेरे बच्चे दीनदार बन जान, मेरे बच्चे किसी उहदे ते आ जान, किसी मुकाम ते पहुँच जान, उन्होंने चाहिए दो चीज़ों का एहतमाम करे ते फिल फौर 6 चीज़ों को अपनी जिंदगी चो तरक कर देवे, 6 चीज़ों को छोड़ देवे। अगर ये 6 चीज़ों तो तौबा नहीं करती फिर करीब है कि यदि औलाद बिगड़ जाए। यानी अज का मजमूई तौर पर खुतबा जुमातुल मुबारक के अंदर मैं तुहाडे सामने टोटल 8 चीज़ां बयान करनियां चाहना। 2 चीज़ों का जिन्हां दे विचों एहतमाम करना है और 6 चीज़ों को तुसीं छोड़ देना है। 6 चीज़ों को जिन्हां नूं छोड़ना है वो बाद अंदर मैं जिक्र करना। पहले जरा जिन्ना 2 चीज़ों का एहतमाम करना है उन्हां ते गौर फरमाओ। जेड़ी औरत अपने घर के अंदर इन्हां 2 चीज़ों का एहतमाम नहीं करती और 6 चीज़ों को छोड़ती नहीं, मत समझे कि ओदा बेटा फरमा बरदार निकलेगा, ओदा बेटा कदरदान निकलेगा, ओदी बेटी बेटा नमाजी निकलणगे। मत समझे कि ओदा घराना दीनदार ठहरेगा। अल्लाह कोई करामत दिखलाए तो दिखलाए, वो नेकां दे घर बद पैदा कर दिंदा है, वो बदां दे घर नेक पैदा कर दिंदा है। खैर अगर कोई औरत अल्लाह कोई निशानी कुदरत दी दिखलाए तो दिखलाए, मैं इनकार नहीं करता। अगर कोई औरत इन्हां 6 चीज़ों को फिल फौर छोड़ती नहीं और 2 चीज़ों का एहतमाम नहीं करती फिर लम्हा लम्हा खतरा इस बात का है कि औलाद बिगड़ जाएगी, औलाद तुहाडे हथों निकल जाएगी। अहबाबे गिरामी कदर मैं तुहाडे सामने चंद तलख हकायक भी बयान करना चाहना। एक किताब के अंदर लिखे है, चंद बुजुर्ग ना एक मजलिस के अंदर बैठ गए ते सवाल ये होया कि कायनात का हकीकी बादशाह सुखी इंसान कौन है। किसी ने आखिया जिहदे कोल बहुत बड़ी बादशाहत होए, किसी ने कहा जिहदे कोल बहुत बड़ी वजारत होए, किसी ने कहा जिहदे कोल बहुत बड़ी तजारत होए, किसी ने कहा जिहदे कोल बहुत बड़ी सल्तनत होए, वो कायनात का सुखी इंसान है। लेकिन उन्हां तना लोगों के विचों एक बंदे ने यह गल कही और उस गल नूं सारियां ने पास किया। उन्हें आखिया कायनात का हकीकी बादशाह सुखी इंसान होवे जिहदी अदम मौजूदगी दे विच ओदी खातून ओदी बीवी ओदे बच्चियां दी तरबियत करदी है और जिन्नू रब ताला ने हयादार बीवी अता फरमा दी, दीनदार खातून अता फरमा दी, कायनात दा बादशाह ते सुखी इंसान होवे। हजरात ज़ीवकार कायनात दा दुखी ते बदनसीब बंदा होवे जिहदे घर दे अंदर बेदीन औरत रहिंदी है, जिहदे घर दे अंदर बेनवाज औरत रहिंदी है, जिहदे घर दे अंदर बेपर्दा औरतां रहिंदियां ने या बद दिमाग औरतां रहिंदियां ने, खावत दे एहतराम अंदर कमी करने वालियां ने। आज के हबाबे गिरामी कदर मैं सब तो पहले बिला ताखीर मुसलमान खवातीन तक ये पैगाम देना चाहना। अज दे मामलात बेवा खातूना दे तुहाडे सामने ने। अल्लाह दियो बंदियो ये खामद एक छतरी है और ये बहुत बड़ी अल्लाह दी रहमत है, ये खामद अल्लाह दी बहुत बड़ी नेमत है। वगरना तुसी उन्हां औरतां नूं पुछो जिन्हां दा सुहाग लुट गया, जिन्हां दे खामद फौत हो गए, जिन्हां नूं तलाकां हो गईयां। अल्लाह दी कसम है दर दर ते उन्हां दीयां कफियतां तुसी देख लो, बच्चे रुलदे पए ने। खामद जैसा भी होए, तेरा खामद मजदूर क्यों नहीं, तेरा खामद मुलाजिम क्यों नहीं, तेरा खामद गरीब होए, तेरा खामद किते झाड़ू मारता होए, वो जैसा तैसा भी होए, पर सूरत तेरे वास्ते वो अल्लाह दी रहमत है, वो अल्लाह पाक दी नेमत है। आइए जिन्ना 2 चीज़ों का ख्याल करना है, मैं वो 2 चीज़ों का तस्करा करा, जिन्ना 2 चीज़ों को छोड़ना उन्हां 6 चीज़ों का भी तस्करा करना चाहना कि औलाद की तरबियत के अंदर औरत का
मां का किरदार की है। अगर कोई खातून चाहती है जेड़ियां मैं दो चीज़ां बयान करांगा उन्हां दोनों चीज़ां दा इहतमाम करे, अल्लाह तेरी औलाद नूं भाग लाएगा, अल्लाह तेरी औलाद नूं अज़मतां बुलंदियां तरक्कियां अता फरमाएगा। अगर तू चाहनी है तेरी औलाद बिगाड़ तो बच जाए, तेरी औलाद दुनिया के फसादात तो बच जाए, तेरी औलाद बदी बदकारी तो बच जाए, तो फिर इन्हां 6 चीज़ां नूं अपनी जिंदगी चों तरक कर दे, इन्हां 6 चीज़ां नूं छोड़ दे। इलाहुल आलमीन ने की फरमाया है, सुनिए जरा अल्लाह दी बात। अल्लाह फरमा रहे ने, ऐ मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दियो, सुनो मेरी मुअज़्ज़िज़ात जो मैं तोड़ी खिदमत दे अंदर पैगाम देना चाहना। औलाद दी तरबियत दे अंदर मां दा किरदार की है, या औलाद दी तरबियत दे अंदर बीवी दा किरदार की है। अल्लाह पाक कुरान पाक दे अंदर नेक लोगां दी सिफात बयान कर रहे ने। अल्लाह फरमांदे ने, फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। अल्लाह फरमा रहे ने, नेकोकार औरतां दियां अलामतां बयान करदियां होया, नेक औरतां ते ओ होया करदियां ने जेड़ियां अल्लाह दियां भी फरमा बरदार, जेड़ियां अपने खावदां दियां भी फरमा बरदार हुंदियां ने। फरमाया हाफिजातुल लिल गैब, खावद घर दे अंदर मौजूद नहीं लेकिन खावद दी इज्जत दियां भी पहरेदार, अपने खावद दे माल दियां भी पहरेदार, अपने खावद दी औलाद दियां निगरान ते तरबियत करने वालियां ने कि ओ बिमा हाफिज़ल्लाह, क्योंकि अल्लाह पाक ने इन्हां नूं खावद अता करके इन्हां दियां इज्जतां नूं महफूज कर दिता है। अल्लाह ने इन्हां शादीशुदा औरतां दी इज्जत ते मुस्तकबिल नूं महफूज कर दिता है। आइए लोगों, बच्चियां दी तरबियत दे अंदर बीवी दा किरदार की है। सब तो पहले जड़ियां 2 बातां मैं बयान करना चाहना। अल्लाह दी बंदी, अगर तू चाहनी है अल्लाह तेरे बच्चियां नूं खैर कर दे, अल्लाह तेरे बच्चियां नूं तेरियां बच्चियां नूं खैर कर दे, अल्लाह तेरे बच्चियां नूं बुलंद मर्तबे अता कर दे। आइए मैं रब दा वास्ता दे के कहना नहीं मेरी मां मेरी बहना, सब तो पहली गल ए जिहदे ते तू एहतमाम करना है, जिहदा तू इंतजाम करना है, जिहदे ते अपने आप नूं तू कार बंद करना है, सब तो पहली गल ए अगर चाहनी है तेरी औलाद किसे मर्तबे ते आ जाए, फिर नमाजी बन जा, दीनदार बन जा, कुरान वाली बन जा, जिक्र वाली बन जा, खुद भी नमाज दे उत्ते पाबंदी कर, ज़िकार दे पाबंदी कर, कुरान पाक दे पाबंदी कर, सुबह शाम दे जिक्र अज़कार दे पाबंदी कर। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद इमामुल अंबिया जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जेड़ी औरत घर दे अंदर कुरान पढ़ती है, जेड़ी औरत नमाज पढ़ती है, रब रब करती है, नबी पाक ने फरमाया इस औरत दी वजह तो अल्लाह घर दे अंदर रहमतां भी नाज़िल करदे ने ते बरकतां भी नाज़िल करदे ने। आइए हजरात ज़ीमकार, घर दे अंदर रहमतां आणगियां, बरकतां आणगियां अगर तेरे घर दे अंदर बीवी नमाज पढ़दी है, अगर तेरे बच्चियां दी मां तेरे घर दे अंदर दीन दा इहतमाम करदी है। आओ मेरियो मां बहनों, अज दियां तलख गल्लां भी होणगियां लेकिन इन्हां ते गौर करिया जे ते अपनी जिंदगी नूं इन्हां दे उत्ते चलाया जे। अज़कार दे अंदर पाबंदी, नमाज दे अंदर पाबंदी, कुरान पाक दे उत्ते पाबंदी, इहदे नाल नाल अपने बच्चियां दी निगरानी भी करया कर। पुछया कर बेटा अज तू नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, रात नूं बिस्तर ते तेरे बेटे लेट गए ने, सारियां ने खाना खाता है, सारियां नूं खिलाया पिलाया, हत्ता के जेड़े बच्चे दुध पींदे ने तू उन्हां नूं दुध भी पिलाया। किते ये भी सवाल करया कर बेटा ऐतल कुर्सी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, सवाल करया कर बेटा तू सूरतुल मलक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। बेटा आखिर में तेनू हाफिज बनाया, आखिर में तेनू कुरान दा तर्जमा पढ़ाया, आखिर मैं तेनू दीन दे राह पाया। बेटा सूरतुल बकरा दियां आखिरी 2 आयतां पढ़ियां ने कि नहीं पढ़ियां। सब तो पहली गल ए वे ओ लोगो मेरियो मां बहनों, अज दा जुमा तुहाडे नाम जेड़ा मैं पैगाम देना चाहना, जेड़ी औरत अपने घर दे अंदर कुरान ना खोले, सुबह शाम दे जिक्र ना करे, नमाज ना पढ़े, कदी कहंदी है तेरे बच्चे संभाला के नमाज पढ़ा, कदी कहंदी है हांडी पकावा के नमाज पढ़ा, कदी कहंदी कपड़े धोवा के नमाज पढ़ा, फलां काम करा
फला काम करा के नमाज पढ़ा। और लोगो मैं रब दी कसम उठा के कहना, जिस घर दे अंदर औरत बेनमाज जे ओ घर कबाड़ खाना जे, जिस घर दे अंदर बीवी बेनमाज जे, जिस घर दे अंदर बेटी बेनमाज जे, जिस घर दे अंदर बहू बेनमाज जे, जिस घर दे अंदर मां बेनमाज जे ओ घर कब्रिस्तान जे, ओ घर जानवरां दा फाड़ा जे, ओ घर दे अंदर नहूस्ता मुसल्लत जे, रब दियां नाराजगियां जे। अगर बीवी बेनमाज है ते बच्चियां भी बेनमाज ने, अगर मां बेनमाज है ते बच्चे भी नमाज तो गाफिल ने। और लोगो अपनी जिंदगी दे अंदर चाहते हो कि साडी जिंदगी दे अंदर कोई अल्लाह खुशियां दिखलाए, फिर अपने बच्चियां दी निगरानी करनी। मेरी मां मेरी बहना खुद भी नमाज दी पाबंदी कर। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु तआला दे बारे गालिबन सहीहुल बुखारी दे अंदर मौजूद है। जरा बहार पैदा करो जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एवें लोग कहते ने जी दरूद नहीं पढ़ते, दरूद नहीं पढ़ते। अल्लाह दी कसमे ओ लोगो गल सुनो, असी दरूद पढ़ने आ, असी दरूद घड़ते नहीं। असी कहने आ हुजरियां दे अंदर खानकाहां दे अंदर बैठ के दरूद घड़न दी जरूरत नहीं। और दरूद घड़ो नहीं, दरूद पढ़ो। मैं ते उस बेईमान नु मुनाफिक बेईमान ते मुलहद समझना जेड़ा नबी पाक दे दरूद दा मुनकर है, ओदा मुसलमानां दे नाल कोई तल्लक नहीं। बार सूरत जेड़ा मैं पैगाम देना चाहना, ये दरूद भी जुमे दी बहार है, ये तकरीर दी बहार है, दरूद तरस दी बहार है। जदों मुजर्रबे कायनात दा नाम नामी आए, जरा मजमे दे अंदर बहार आ जाए। मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शद आमिना दे दुर्रे यतीम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौर दे अंदर खवातीन दा किरदार की है। मैं रब दा वास्ता दे के कहना मेरी मां बहनों जरा तवज्जो करो, टेका छोड़ दियो, गुफ्तगू ते जरा गौर फरमाओ। नबी पाक दे दौर दे अंदर औरतां दा किरदार की है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमांदे ने मेरी अम्मी जान मेरी दादी जान मेरी बहुत ज्यादा निगरानी करया कर दियां, मेरी बड़ी तरबियत करया कर दियां। मैनू पुछदियां अनस नमाज पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, अनस नबी पाक दियां खिदमतां अंदर कोई कमियां ते नहीं कीतियां। हजरत अनस रज़ियल्लाहु तआला फरमांदे ने जदों मेरे कोलों कोई कमी पेशी हो जांदी ते मेरी मामा मैनू बड़ाई डांटदी, मेरी दादी मैनू बड़ाई दबकांदी ते डरांदी। बल्कि सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दे बारे आउंदा है औलाद दी तरबियत दे अंदर बीवी दा किरदार की है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमांदे ने एक दिन मेरी मां ने मैनू आखिया मता अहदुका मिन नबीयन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ैफा तेनू नबी पाक नू मिलिया किन्ने दिन गुजर गए ने। हुज़ैफा फरमांदे ने मेरी मां ने जदों मैनू ये सवाल कीता मैं क्या अम्मी जान मुंजू कज़ा व कज़ा, मैनू ते नबी पाक नू मिलिया इन्ने दिन गुजर गए ने, इन्ने दिन गुजर गए मैं नबी पाक दी मस्जिद नबी अंदर नहीं गया। अम्मी जान मैं नबी पाक दी मजलिस अंदर नहीं गया। उठाइए जामिया तिरमिज़ी दे अंदर मौजूद है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते ने फनाअलत मिन्नी जदों मैं इन्नी गल कही ना मैनू काफी दिन गुजर गए ने मैं नबी पाक दे कोल नहीं गया। फरमाते ने मेरी मामा मेरे ते नाराज हो गई, मेरी अम्मी जान मेरे ते नाराज हो गईयां ते अम्मी जान फरमांदियां ने जा हुज़ैफा तू नबी पाक नू मिलन नहीं गया, मैं तेरी अम्मा ने तेनू नहीं बुलाना, मैं नहीं तेरे नाल बोलना। और मेरी बहना मेरी मां मैं अज दे जुमे च पैगाम देना चाहना कदी तू भी हुज़ैफा दी अम्मा रीत नाराज होया कर बेटा अज मैं तेरे नाल बोलना नहीं, तू फजर दे टाइम ते फजर दी नमाज नहीं पढ़ी बेटा, अज मैं तेरे हाथ दा खाना पकिया नहीं खाना, अज तू फला कम दे अंदर गफलत कीती है बेटा जा अज मैं तेरे नाल पूरा दिन कलाम नहीं करना, तू कुरान पाक दी तिलावत अंदर गफलत कीती है। खैर हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला फरमांदे ने मेरी मां मेरे ते नाराज हो गई ते मेरे पैरां थल्लों ज़मीन निकल गई। फरमांदे मैं दौड़दा दौड़दा नबी पाक दे कोल चला गया, मैं नबी पाक दे नाल मगरिब दी नमाज पढ़ी, फिर मैं इशा दी नमाज पढ़ी। इंज नबी पाक मस्जिद चों बाहर निकले ते मैं भी दबे पाऊं नबी पाक दे पिछे पिछे आ रहा। हजरत हुज़ैफा फरमांदे ने मैं नबी पाक दे पिछे पिछे जा रहा ते मेरे दिल अंदर ख्याल आवे कि नबी पाक मेरे वास्ते दुआ कर देन, मेरी मां वास्ते भी दुआ कर देन। नबी पाक ने पलट के देखा ते आपने फरमा
फरमाया हुज़ैफा मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला नबी पाक फरमांदे जा हुज़ैफा मेरा अल्लाह तैनू भी माफ कर देवे ते मेरा अल्लाह तेरी मां नू भी माफ कर देवे। खैर हजरत हुज़ैफा ने अपना मकसद बयान किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हुज़ैफा हुणे हुणे एक मेरे कोल ना फरिश्ता आया है ते नवा फरिश्ता आया है, अज तो पहले वो फरिश्ता मेरे कोल कदे नहीं आया। ते उस फरिश्ते ने आके मैनू आख्या हुज़ैफा उस फरिश्ते ने आख्या तुहाडे दोनों शहजादे हसन हुसैन नू अल्लाह पाक ने जन्नत दे नौजवानां दा सरदार बना दिता। ते सैयदा बीबी फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नू अल्लाह पाक ने जन्नत दियां औरतां दा सरदार बना दिता है। आइए हज़रात जड़ा मैं पैगाम देना चाहना फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। मेरियो बहनों अपने घरां दे अंदर खुद भी नमाज पढ़ो, अपना घरां दे अंदर अपने जनाब नमाज अज़कार कुरान ते पाबंदी करो। जाओ जाके हरबंसपुरा लाहौर दे महल्ले चेक करो, कलोनियां चेक करो, अपने टाउना नू चेक करो, बल्कि दूर की जाना अपने घरां नू चेक करो। जिस घर दे अंदर सुबह शाम दे अज़कार मां नहीं पढ़ती बेटी भी नहीं पढ़ती, जिस घर दे अंदर बीवी नमाज दी नमाज नहीं पढ़ती बेनमाज, उस घर दे अंदर सारे बच्चे बेनमाज ने और लोगों औलाद भी नमाज नहीं पढ़ती। अगर मां बेनमाज है बीबी जिस तरफ अपनी औलाद नू लगाएगी तेरी औलाद दा रुख उसे तरफ मुड़ जाएगा। अगर तू नाश्ते टाइम उठदी है मत समझ तेरिया बेटियां तहज्जुद गुजार बननगियां। अगर तेरी 8 बजे अख खुलदी है तू 8 बजे बिस्तर छोड़नी है, मत समझ के तेरे बेटे जनाब तहज्जुदा पढ़नगे। ना ना, अगर अल्लाह कोई करामत दिखलाए तो दिखलाए, मैं इनकार नहीं करता, वरना तरबियत औलाद दी जड़ी मां कर सकती है। मां दी तरबियत के अंदर बड़ा अल्लाह पाक ने असर रखे है, मां दे रवैये के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ा असर रखे है, मां दी नेकी के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ा असर रखे है। हजरात गिरामी कदर मैं बुखारी के अंदर पढ़े है, सहाबा बयान करते ने छोटी छोटी उम्र के अंदर असी बच्चे साडे कोलों किथे रोदे रखे जाते सन। फिर अरब दे रोदे, सहरा दे रोदे, गर्मी दे रोदे, फरमांदे ने साडियां मावां सानू रोदे रखा छड्डदियां, हुंदा कि सानू रूई दे खिलौने बना के दिंदियां ते असी सारा सारा दिन उन्हां खिलौणियां नाल खेडदे रहिंदे, सानू भुख भी नहीं सी लगदी ते प्यास भी नहीं सी लगदी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दे बारे हुंदा है नन्ने मुन्ने शहजादे जंदी सरदार हजरत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 5 साल दी उम्र शहजादियां दी। ओ मेरे बुजुर्गो मेरे बाबेओ काले ना पिया करो, अगर ये बच्चे आके मसीते शोर भी करते ने ना इन्हां नू ऐसा ना धमकाया करके तेरी वजह तो मस्जिद ही छड़ जान, इन्हां बच्चियां नाल प्यार करया कर। मेरे पैगंबर नमाज पढ़दे हुंदे सैयदा अमामा मेरे पैगंबर दी दोतरी आप दी सजदे दी हालत अंदर कमर मुबारक ते चढ़ जाया कर दियां, आप सजदा लंबा कर दिंदे। साडे अगों बच्चा की गुजरदा असीं थप्पड़ मार के सुट दिन्ने आ। ना ना इन्हां बच्चियां नाल प्यार कर, ए बच्चे अज मस्जिद दी रौनक बननगे, कल नूं वड्डे हो जाणगे तेरे वास्ते जरिया नजात बन जाणगे। इन्हां बच्चियां नूं डांटिया ना करो, इन्हां बच्चियां नाल प्यार करिया करो। कई ऐसे मां बाप भी सख्त ने, कई ऐसे महल्लेदार भी सख्त ने, कई ऐसे मस्जिद दे नमाजी भी सख्त ने। उन्हां बच्चियां दे नाल इन्नी सख्ती वरती है कि बच्चे कहंदे इस मसीत दे लागेओ भी लंघना, इत्थे बाबा सानू डांगा नाल मारदा है। ना ना ऐसा किरदार ना अपनाओ। अम्मी जी सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दोनों शहजादियां नू मस्जिद के अंदर भेज दियां, पहले नहलांदियां फिर सोने सोने चुब्बे पहलांदियां, नाले हार पहना के शहजादियां नू नमाज दे टाइम मस्जिद के अंदर घल दियां। अपने बच्चियां नू नमाजी बनाओ। हजरात ज़ीवकार पहली गल मैं मुकम्मल कर चुके हाँ, बीवी का किरदार घर के अंदर नमाज की पाबंदी कर। अगर औलाद की कामयाबी चाहनी है कि इन्हां खवातीन की आदत होंदी है जान बुझ के नमाज छड़ देनी या आखिर पैर के अंदर नमाज पढ़नी। मिसाल के तौर पर असर है तो मगरब के करीब, जे जोर है तो असर के करीब, फजर जदों टाइम लगा उदों पढ़ ली। ना ना मेरी माँ मेरी बहना, नमाज की तखीर भी एक घर के अंदर बहुत बड़ी नहूसत की वजह है। शैतान तुहाडे घर के अंदर अपने पंजे जमा लेंदा अगर तुहाडियां नमाज़ां दूर हो गईयां। दुआ मैं करना जरा मोहब्बत नाल आमीन किया जे। या अल्लाह साडे घरां दे अंदर साडियां खवातीन नू अव्वल वक्त ते नमाज पढ़न दी तौफीक अता फरमा। अल्लाह अज़कार कुरान दी तिलावत करन दी तौफीक अता फरमा।
जिस घर के अंदर बीबी महीना पूरा एक दफा भी कुरान नहीं खोलता, अगर तू कुरान नहीं खोलती, जाओ जाके चेक करो, उस घर के अंदर बेटी भी कुरान नहीं खोलती, उस घर के अंदर आने वाली नेक खातून भी कुरान नहीं खोलती। बच्ची फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ती है, BA कर लिया, FA कर लिया, B.Ed कर लिया, MPhil कर लिया, सारिया डिग्रियां बच्ची दे कोल ने, लेकिन कुरान नहीं पढ़ती क्योंकि मां ने इस पासे लाया ही कोई नहीं। मां ने रास्ता ही नहीं दसिया कि बच्ची कुरान वाल आए। हर डिग्री बच्ची दे कोल है, पर सूरत जो मैं पैगाम देना चाहना, इबादत, नमाज, दीन, तकवा, तहारत, रोजा, अस्कार, कुरान, इन्हां चीज़ां ते पाबंदी करो। अगर अपने बच्चों की कामयाबी चाहते हो, खसूसन मावा बहना जड़ियां औलाद वालियां ने, उन्होंने नाम मैं पैगाम करना चाहना। नबी कुल के नाम जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन तो पता लगता है। दूसरी गल जड़ी मैं करना चाहना, अगर कोई चाहती है बीबी मेरी औलाद सुधर जाए, मेरी औलाद किसी मुकाम ते पहुंच जाए, मेरी औलाद संवर जाए, मेरी औलाद नूं अल्लाह सुधार देवे, उस बीबी दे नाम दूजा पैगाम ये जेड़ा उन्हें काम करना है, अपनी जुबान दे उत्ते पैरा देना है, अपनी जुबान दे उत्ते पैरा मजबूत करना है। बच्चियां दी तरबियत वास्ते जिस औरत दी जुबान अपनी नहीं, जिस औरत दी जुबान दी हिफाजत नहीं, अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, बच्चियां बिगड़ जांदियां ने, बच्चे बिगड़ जांदे ने। जिस औरत दी जुबान अपनी नहीं, उस औरत दी जुबान दी हिफाजत नहीं, बच्चे बिगड़ जाणगे, बच्चियां बिगड़ जाणगियां, वारा हो जाणगियां। जिस जुबान दे उत्ते पैरा मजबूत है, जिस जुबान ते अल्लाह पाक दा जिक्र है, असी वेखिया अल्लाह दे फजल दे नाल जिन्ना औरतां नूं ज़्यादा बोलण दी आदत नहीं ना हुंदी, माशाअल्लाह जिक्र करदियां ने, दरूद पढ़दियां ने, तस्बीह करदियां ने, अल्लाह दे फजल दे नाल अल्लाह पाक ने उन्हां दियां बच्चियां नूं फिर चुगलियां तो बचा लिया है, अल्लाह पाक ने उन्हां दे बच्चियां नूं गीबतां तो बचा लिया है। और लोगो, मां दी जुबान दा बच्चियां दे उत्ते बड़ा गहरा असर है, मां दे अल्फाज दा बच्चियां दे उत्ते बड़ा गहरा असर है। अगर कोई खातून चाहती है अल्लाह मेरे बच्चे दी तरबियत अच्छी कर दे, अल्लाह मेरी बेटी दी तरबियत अच्छी कर दे, मां दे अल्फाज दा फिर बच्चियां दे उत्ते बहुत ज्यादा गहरा असर है। बस मां नूं ये पता होना चाहिए कि मेरी जुबान जड़ी है ये उत्ते मैं कंट्रोल करना, हिफाजत करनी है। जे अगर मैं अपनी जुबान दे उत्ते हिफाजत दे नाल कारबंद रवांगी, इनू मैं संभाल के रखांगी, मैं फजूल नहीं बोलांगी, ते अल्लाह तेरी औलाद नू बुलंद मर्तबे देगा। अगर जुबान आवारा हो जाए ते लोगों घर दा माहौल खराब हो जांदा जे। मैं कई ऐसे वाकयात बयान कर सकना, खामद घर अंदर दाखिल होया नहीं ते घर दे अंदर मार कुटाई जुबान दे नाल हरदा सुरा इतनिया गालिम गलोच हो रहा होंदा, फिर खामद आके अपना अलग गुस्सा झाड़दा। ना मेरी मां बहनों, मैं तुहाडे नाल दो बातां कर चुके हां जिन्हां दा तुसीं एहतमाम करना है। आइए मैं तुहाडे सामने है बात बतलावां कि 6 ओ किहड़े काम ने जिहड़े तुसीं छड्डोगियां ते तुहाडी औलाद दीयां तरबियतां हो जाणगियां। हर औरत दे जिम्मे फर्ज है इन्हां 6 बातां नूं तरक कर देवे। अगर इन्हां 6 बातां नूं ना छोड़िया फिर करीब औलाद बिगड़ जाएगी, बच्चियां बिगड़ जाणगियां, बच्चे बिगड़ जाणगे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक अंदर की फरमाया है? फरमाया मेरे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरतां दी अलामतां बयान करदे हो। फरमाया फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैब बिमा हाफिजल्लाह। नेक औरतां ते ओ होया करदियां ने जेड़ियां अपने अल्लाह दियां भी फरमा बरदार ने ते अपने खामद दियां भी फरमा बरदार ने। सुनो, औलाद दी तरबियत दे अंदर बीवी दा किरदार की है। सब तो पहली बात जड़ी तुसी छोड़नी है, सब तो पहली बात जिन्हों तुसी अपनी जिंदगी चो तरक करना है, बीबी अपने खामद दे कम दी बेवुक्ती करनी छोड़ दे। तेरा खामद मजदूर है, तेरा खामद मुलाजिम होए, तेरा खामद मालिक होए, तेरा खामद मुसाफिर होए, औलाद दियां नजरां दे अंदर अपने खामद दे कारोबार दी बेवुक्ती नहीं करनी, अपने खामद नूं नीचा नहीं करना। अल्लाह अकबर कबीरा। जिगर थाम लो जड़ी बात में करना चाहना। अगर पर्दे के अंदर मेरिया बहना मेरी गुफ्तगू नूं सुन रही ने, और बच्चियो तुहाडा बाप अगर मुलाजमत करदा है, कदी कलियां बैठ के सोचा करो, तुहाडा बाप तुहानूं हलाल खिलाण
वास्ते रोजाना किन्ने लोगां दियां झिड़कां बर्दाश्त करदा है, तुहाडा बाप किन्ने लोगां दियां नौकरियां करदा है, किन्ने लोगां दियां गुलामियां करदा है। फिर कई औरतां दा ना यही गिला हुंदा है, हाँ हाँ ये ते वेले खाण जोगे, इन्हां नूं बच्चे जमणे पैण, इन्हां नूं पता लगे। मैं पुछना बीबी तैनूं इट्टां ढोणियां पैण तैनूं पता लगे, तैनूं एक पोड़े वाली पौड़ी ते एक सीमेंट दी बोरी उठा के चढ़ना पवे तैनूं पता लगे। ओए मजदूर क्यों नहीं तेरा खामद, तेरा खामद चपड़ासी क्यों नहीं, तेरा खामद महल्ले दे अंदर सफाई कूड़े गिरगड़ दा काम क्यों नहीं करदा। मैं तैनूं ये पैगाम देना चाहना, अपने खामद दी इज्जत इंज कर जिवें एक वजीर दी इज्जत कीती जांदी है। ये औरत दा किरदार है, खामद भावें मजदूर होए, खामद भावें दिहाड़ीदार होए, खामद भावें मुलाजिम होए, खामद भावें किते सफाई करदा होवे, अपने बच्चियां दियां नजरां दे अंदर अपने खामद दी इज्जत नूं घटाना नहीं, अपने खामद दी कदर बनाया कर। यही क्या कर, तुहाडे बाप जैसा मैं बाप कोई नहीं देखिया, अपने शोहर जैसा शोहर कोई नहीं देखिया। मजादे दादे ना खामद मजदूर भी होए, घर अंदर आए तू उन्होंने इंज प्रोटोकॉल देवे जिवें एक वजीर नूं प्रोटोकॉल दिता जांदा है। जेड़ी औरत अपने बच्चियां दे सामने अपने खामद दे कम नूं बेवकूफा बनांदी है, खामद नूं नीचा करन दी कोशिश करदी है, ऐसे घरां दे अंदर कदे खैर नहीं जे आ सकदी, ऐसी औलाद कदे नहीं जे सुधर सकदी। कदी गौर ते कर मेरी बहना, सुबह 9 बजे तेरा खामद निकलदा है, ना बच्चियां दा बाप निकलदा है, शाम 8 बजे तक दुकानां ते धक्के खांदा है, लोगां दीयां झिड़कां सुणदा है। ए बाप जेड़ा एदी इज्जत जेड़ी है, अगर तू एदे पैर भी धो दोगे बीवे मैनू अल्लाह दी इज्जत दी कसम है हक अदा नहीं हो सकदा। कोई शक नहीं मां दा बड़ा मुकाम है, कोई शक नहीं बाप दा बड़ा मुकाम है। किते रातां नू बाप सफर करदा है, किते जनाब दिन नू सफर करदा है, किते बेटियां वास्ते करदे चुकदा है, किते दिहाड़ियां करदा है ते मुलाजमतां करदा है। खैर मैं जेड़ा पैगाम देना चाहना, बीबी अपने खामद दे कम बेवकूफा करना छोड़ दे। तेरा खामद 500 ले आया है, उस 500 नू सलाम करके हलाल लेके आया है, वरना भांडा नंबरां दी कमाई सूदखोर लोग अपने बच्चियां नू हराम खिला रहे ने। अगर पेट भर के खिला रहे ने ते जहन्नम दी अग खिला रहे ने। ओए अल्लाह दे बंदो, ओ कादा खाने रब नाल भी ते रब दे रसूल नाल जंग करके खिलाना अपने बच्चियां नू, ऐसी हराम कमाई नालों तू ना जिंदा रहे तेरे वास्ते बेहतर है। अपने सूद वाले कारोबार नू छोड़ दे, इन्हां भांडा नंबरां दी कमाई नू छोड़ दे, हराम खाना छोड़ दे। बीबिया तुहाडे नाम है पैगाम है, तुहाडा खामद 500 ले आए, तुहाडा खामद महीना 10,000 ले आए, एदे ते शुक्र पड़िया कर, खुश हो जाया कर। अपने खामद दे कम दी बेवकूफी औलाद दे सामने न करया कर, एदे अंदर तेरी औलाद भी सुधर जाएगी, अल्लाह तेनू शानो शौकत अता करेगा। आइए जड़ी मैं दूसरी बात करना चाहना, सुनो लोगो जेड़े तलक हकायक मैं बयान करना चाहना। नबी कुल कायनात जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरामीन तो पता चलता है, अगर खामद कोलों कोई कमी हो जाए, अगले जुमे ना इंशाअल्लाह मैं तुहाडे सामने ये भी बयान करांगा कि खामद की जिम्मेदारी क्या है, खामद का किरदार क्या है औलाद की तरबियत के मामले के अंदर। लेकिन अज मैं अपने मौजू ते रह के चंद बातां करनियां चाहना। बीबी अपने खामद के काम नूं बेवकूफा नहीं बनाना, बच्चियां दी नजर के अंदर उन्हां दे बाप नूं नीचा नहीं दिखलाना। दूसरी बात, अगर कोई खामद दे कोलों कमी हो जाए, बच्चियां दे कन नहीं भरने, बच्चियां दे कन अंदर ये नहीं कहना तुहाडे बाप नूं तुहाडी फिक्र ही कोई नहीं, इहनूं तुहाडा ख्याल ही कोई नहीं, जो कुछ भी करनी है मैं तुहाडी मां ही करनी है। अल्लाह दी इज्जत दी कसम है, जिन्ना औरतां ने अपने बच्चियां नूं अपने खामद दे खिलाफ भड़काया, बच्चियां नूं बाप दे खिलाफ भड़काया, फिर वो वक्त दूर नहीं आया बच्चियां मां दे खिलाफ हो गईयां, बच्चे मां दे खिलाफ हो गए, फिर मां दर बदर धक्के खा रही है। और लाहौरियो मैं मिंबरे रसूल ते खड़ा रब दा वास्ता दे के कहना, अल्लाह दियो बंदियो, खामद जैसा भी होए, अगर किसी वक्त कोई खान पिलान अंदर कमी हो गई है, कोई दवाई के अंदर कमी हो गई है, अपनियां बच्चियां नूं बाप दे खिलाफ ना भड़काया कर, अपने खामद दे खिलाफ ना भड़काया कर। हजरात मैं 2 बातां मुकम्मल कर चुके हैं। पहली गल, खामद दी कम दी बेवकूफी करनी छोड़ दे, अपने बच्चियां दे कन भरने। दूसरी बात छोड़ दे, ये ना कहा कर कि तुहाडे बाप नूं तुहाडी फिक्र कोई नहीं,
इनू तुहाडा ख्याल कोई नहीं, सारा ठेका मैं लेके रखे है। अगर तू अपने बच्चियां नू ऐसा अंदाज दे के टुर गई, अपने बच्चियां दा तू ज़हन बना दिता, फिर करीब है ये बच्चियां नू ये बात समझ आ गई कि साडा बाप साडे खिलाफ है, फिर एक घर उजड़ जाएगा, गुलशन वीरान हो जाएगा, नस्ल बर्बाद हो जाएगी, समझ लो और औलाद भी बर्बाद हो जाएगी। औरत की जिम्मेदारी है अपने बच्चों के दिलों के अंदर बाप की मुहब्बत पैदा करे। अगर कोई कोताही कमी हो जाए तो कोई गल नहीं, इंसान कमी पेशी हो जाती है। आइए जी मैं तीसरी बात करना चाहना, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इरशादात और फरामीन तो पता चलता है। सुनो लोगो, जेड़ी मैं बात करना चाहना, अगर कोई औरत चाहती है मेरे बच्चे ना फरमान ना बनन, मेरिया बच्चियां ना फरमान ना बनन, मेरे बच्चे बदतमीज ना बनन, ते तीसरी गल वे अगर किसी मौके ते बाप ने बच्चे नू डांटे है, बच्ची नू डांटे है, फिर बच्चियां दी साइड लैके बच्चियां दी साइड लैके मां ने बच्चियां वाल खड़े नहीं होना। अगर मां बाप के खिलाफ बच्चियां वाली साइड ते खड़ी हो गई, फिर भी समझ लो कि गुलशन वीरान हो रहा है, फिर समझ लो औलाद दा जरा बेड़ा खरक हो रहा है, फिर घराना उजड़ता पिया है। अल्लाह दी कसम, किसी वाले बाप ने कई औरतों की आदत हुंदी है, बाप ने बच्चे नू डांटे है, बच्ची नू डांटे है, किसी गलत हरकत की वजह तो बच्चियां दी मां साइड लैंदी है, बच्चियां दी साइड लैंदी है, बाप के खिलाफ खड़ी हो जाती है। अगर बाप ने गाली दे दी, हालांकि गाली देनी जायज नहीं, बच्चियां वाली अगर बाप ने सख्ती की है, तेरा हक नहीं बनता तू अपनी बच्चियां दी साइड लैके बाप के खिलाफ खड़ी हो जाए और बच्चियां नू यह तसव्वुर देवे कि तुहाडा बाप सख्त बहुत ज्यादा है, तुहाडा बाप जालिम है, तुहाडा बाप दरिंदा है, ये दिल के अंदर तुहाडा रहम कोई नहीं, तुहाडी खैर खा ते खैर नाल मैं ही हां। अल्लाह दी इज्जत दी कसम, याद रखे जे लोगो, मैं हकायक बयान कर रहा हूं। जिन्ना औरतां ने बाप के खिलाफ अपनी औलाद नू भड़काया, अपनी औलाद नू कन भरे ने, औलाद नू खिलाफ कीता बाप दे, और औलाद दी साइड लैके खड़ियां हो गई, बाप की इज्जत के अंदर कमी करने की कोशिश की है, वो औलाद भी रुल गई, औरतां भी रुल गई। इस वास्ते किसी सियाने ने कहा ना, बाप दियां गालां ते घ्यो दियां नालां। गालियां का मतलब ये नहीं कि बाप गालां देवे, बाप ने किसी ने डांटे है, सख्ती नाल बुलाया है, बाप ने जूती मारी है, लाठी उठाई है, तो बाप की साइड बीवी नू बाप वाल होना चाहिए, खामद वाल होना चाहिए, वरना बच्चियां दे बिगाड़ दी सब तो बड़ी वजह खातून बनेगी। अल्लाह दी इज्जत दी कसम उठा के कहना, बाप वाली छतरी बड़ी अजीम छतरी जे। जिस तरह तुहाडा लिबास, तुहाडियां रजाइयां, तुहाडियां दीवारां, तुहाडे ताले तुहाडी हिफाजत करदे ने, इसे तरह बाप अपनियां बच्चियां दी हिफाजत करदा। कोई बाप कहंदा मेरे बच्चे दी हिफाजत ना होए, और लोगो इंज ना किया कर बच्चियां नू। अगर बाप ने डांटे है ते अपने बाप बच्चियां दे बाप दे अल खड़ी हो जाया कर, बच्चियां नू ताके कन हो जान। अगर तुसी कोई गलत हरकत की ना तो साडा माँ बाप एक के, साडी खैर कोई नहीं, बच्चियां वाल खड़ी ना हो। मैं दुआ करना आमीन किया जे, अल्लाह जिन्ना बच्चियां दे वालिदैन जिन्हां दे बाप दुनिया छड़ गए ने, अल्लाह कबरां नू जन्नत दा बगीचा बना। हज़रात ज़ीवदार फ़स्सालिहात क़ानितातन हाफ़िज़ातुन लिल ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह। पहली गल खावत दे कम दी बेवकूफ़ी नहीं करनी, दूजी गल बच्चियां दे कन नहीं भरने, तीजी गल बाप किसे गल तो डांटे ते बाप दे खिलाफ बच्चियां वाली साइड ते नहीं खड़े होना, बल्कि खावत दे नाल खड़े होना। अगर तू बच्चियां वाली साइड ते खड़ी हो के बाप दे खिलाफ खड़ी हो गई, समझ ले कि तू बच्चियां दा मुस्तकबिल बर्बाद कर दिता है। आइए जड़ी मैं चौथी बात करना चाहना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत जड़ी है बच्चियां दी निगरान है, कल क़यामत वाले दिन नूं पूछा जाएगा। अगर कोई औरत चाहती है बच्चे सुधर जान, फिर बाप काम ते चला गया, बाप जनाब फैक्ट्री चला गया, ऑफिस चला गया, बाप मार्केट चला गया, बाप दे आण तो पहले बच्ची ने जड़ी हरकत की है, बच्चे ने जड़ी हरकत की है, या बच्चे ने नमाज नहीं पढ़ी, या बच्चे ने मोबाइल
का गलत इस्तेमाल किया है, या लूज इस्तेमाल किया है, या बच्ची ने ज्यादा देर मोबाइल का इस्तेमाल किया है, या लम्हा भर वास्ते बच्ची ने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया है। और लाहौरियो ये बातों तलख ने, लेकिन आज के खुतबे नूं पैगाम ले जाओ, अपने माथे का झूमर बना के ले जाओ। इन्हां बातों नूं मेरियां मावां बहनां अपने दिलों दियां तख्तियां ते लिख के ले जाओ। इन्हां बातों नूं ज़हन अंदर रखो। अगर तुहाडी बेटी ने, तुहाडे बेटे ने पूरे दिन के अंदर चौथी बात में कर रहे हैं कोई कमी कोताही की है, कोई मोबाइल का गंदा इस्तेमाल किया है, या किसी के नाल लूज करैक्टर के नाल बातां कीतियां ने, फिर अपने तेरा हक बनता है एक दयानतदार बीबी होने के नाते। रात नूं जदों तेरा खामद बिस्तर ते आए ते अपनी खामद नूं सारे अपने घर की हिस्ट्री सुनाया कर। फलां बच्चे ने अज नमाज नहीं पढ़ी, फलां ने अज कुरान की तिलावत नहीं की, फलां ने स्कूल के मामले अंदर है कमियां कीतियां ने, फलां ने मोबाइल का गलत इस्तेमाल किया है। अल्लाह की कसमें जड़ियां बच्चियां दे ऐपां ते पर्दा मावां पाउंदियां ने, वक्त आउंदा जे ओह बच्चियां उजड़ जांदियां ने। मैं इत्थों पिछला जुमा पढ़ा के गया, एक खातून आई ते अलमारी के अंदर किताबां बहुत माशाअल्लाह ज्यादा लगी, देख के कहन लगी कारी साहब बड़ियां किताबां ने, ते मैं तुहानू माशाअल्लाह इज्जत करन लगी, तारीफात कहन लगी, दुआ करो अल्लाह सानू रियाकारी तो महफूज फरमाए। मैं क्या बीबी गल की है? कहंदी है मैनू एक मसला मैं पूछना चाहनी हां। मैं क्या मसला पूछो? कहंदी मैं कोर्ट मैरिज कीता है। मैं क्या फिर मैं की करा? कहन लगी मैं कोर्ट मैरिज कीता, मेरे 4 बच्चे ने, खामद ने मैनू मार मार के घरों कढ़ दिता है। ते मैं क्या हुण तेरा घर केड़ा है? कहंदे मेरा घर हुण रोड ने, 3 दिन हो गया मैं रोडां ते धक्के खांदी फिरनी आ। ये जेड़े ने ना 70% इस तरह के केस कोर्ट मैरिज इहदे अंदर माफ करना मावां भी मुलव्वस हुंदियां ने। मां नूं पता है कालां आ रहीआं ने, मां नूं पता है घर दे अंदर फोन ते बातां हो रहीआं ने, मैसेज ते गुफ्तगू हो रही है, लेकिन बच्ची दे ऐपां ते पर्दा पाई जा रही है। एक वक्त आउंदा है बच्ची ने घरों कदम उठाया है, इस बच्ची तू आजाद कीता है। एक बड़ी बच्ची ने जदों कदम उठाया फिर दूसरी भी उठांदी। बच्चियां दे मामले अंदर गफलत ना करो, बच्चियां दे मामले अंदर गफलत ना करो। कोई भी घर दे अंदर मामला होया फौरी अपने खामद नूं इतला करो, ताकि बच्चियां नूं पता होवे कि साडा मां बाप एक है। साडे मां बाप नूं पता जदों बीवी अपने आप नूं बहुती चुदरैन समझदी है, वडेरी समझदी है, औलाद दा रखवाला अपने आप नूं बढ़ांदी है, फिर बेड़ा गर्क हो जांदा है। जिन्ने अपने खामद दा अपने आप दे मुकाम नहीं बढ़ाया, वो बच्चियां नूं कोई मुकाम नहीं जे दे सकदी। आइए हजरात सीवकार, अगर तेरी बीवी बांदे उत्ते पर्दा पाया बेटी दे, और मां बहनों अगर बच्चियां दे ऐपां नूं तुसीं लुकांदियां छुपांदियां रहीआं, फिर करीब बच्चियां उजड़ जाणगियां, घर तुहाडे उजड़ जाणगे, बच्चे बिगड़ जाणगे, फिर हयात दियां चादरां जड़ियां ने ओह लथ जाणगियां। पंजवीं गल सुनो, मेरे और तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई औरत चाहती है मेरा घर बच जाए, मेरी औलाद सुधर जाए, आइए हजरात सीवकार, फिर ओहदा हक बनता है खामद अगर ज़्यादती कर लवे या खामद को किसी वक्त कोई कमी हो जाए तो खामद दे नाल ज्यादा देर बेरुखी ना करे, ज्यादा देर नफरत का इजहार ना करे, ज्यादा देर मूड ना बनाए, ज्यादा देर नाराजगी ना करे। जदों मियां बीवी आपस के अंदर लड़ते ने, आपस के अंदर झगड़ते ने, ते बच्चे का नजायज फायदा उठा के अल्लाह की कसमें बड़े बड़े गलत काम कर जाते हैं। 20-25 साल हो गए, आपस एक बीबी मसला पुछदी है, कहती है जी साडा आपस के अंदर प्यार मुहब्बत कोई नहीं, सानू 20-25 साल गुजर गए ने, 30 साल गुजर गए ने, साडा झगड़ा नहीं मुकदा, बस रौला की है मेरे नाले प्यार नहीं रखदा। मैं क्या बीबी तेरे बच्चे किन्ने ने? कहंदी बच्चे ते मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 8 ने। मैं पूछना चाहना जे प्यार नहीं ते 8 बच्चे किथों आए ने? सिर्फ तेरे अंदर गफलत है कि तेरी जुबान नूं लगाम नहीं पैंदी, तू अपनी जुबान नूं नहीं संभालदी। कोई भी खातून अगर चाहती है ना, ओहदा खामद ओनू मारदा है, कोई जुबान चलानी छड़ देवे, खामद कदी हथ नहीं चुकेगा। आइए हजराते सीवकार, 5वीं बात, 20-25 साल गुजर जाते हैं, साडे झगड़े नहीं मुकते, फिर बच्चे साडे झगड़ियां तो तंग आके, बच्चियां तंग आ, उन्होंने पता कदी अम्मी लड़ती कदी अब्बा लड़ता, छड्डो इस घर नूं की करना, चलो चलिए। वो फिर बच्चे घर छड़ जाते हैं। इस वास्ते अपने आप नूं
अपने बच्चियां दे सामने झगड़ना नहीं, लड़ना नहीं, ज्यादा देर नाराजगी का इजहार नहीं करना, गंदियां गालां नहीं करनियां, किरदार कशी एक दूसरे की नहीं करनी, एक दूसरे के खिलाफ गलत जुबान का इस्तेमाल नहीं करना, वरना औलाद बिगड़ जाएगी, बच्चियां बिगड़ जाएंगियां। हालात तुहाडे सामने ने, मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औरत इज्जत वाली है, औरत अल्लाह नू हाँ भी बड़ी प्यारी लगती है, अल्लाह भी उस औरत दे नाल प्यार करदा है जेड़ी औरत दे जेदा खामद नाराज हो जाए ते कहंदी है उन्नी देर तक मैं खाना नहीं खाना जिन्नी देर तक तुसी मैनू नहीं बुलाना, मैं उन्नी देर तक तुहाडे नाल जिन्नी देर तक तुसी बोलोगे नहीं, सुलह नहीं करोगे, मैं ते कोई काम भी नहीं करना। आगे बढ़ के माफी मंगण वाली औरत दा बड़ा ही मुकाम है, हंस के बुलाण वाली औरत दा बड़ा मुकाम है, खुशी दे नाल बुलाण वाली औरत दा बड़ा मुकाम है। अहबाबे गिरामी कदर छठी बात ते मेरा सलाम। आखिरी गल सुन लो, तुहाडे घराने बर्बाद क्यों हो रहे ने, घराने उजड़ क्यों रहे ने, इन्हां घरां दे अंदर चुगलखोरियां आम हो गईयां, बच्चियां चुगलखोर बन गईयां। वजह की ये छठी बात, ओ मेरी मां बहना अपनी खावत दी राजदान बन जा, जेड़ी बीबी खावत दी राजदान है, जिस घर दे अंदर औरत शरीका बरादरी दे अंदर, ससुराल दे अंदर, महल्लेदारी दे अंदर अपने खावत दे ऐब बयान करदी है, अपने खावत दी नाशुक्री करदी है, अपने खावत दे खिलाफ बातां करदी है, सहेलियां दे अंदर बैठ के, रिश्तेदारां दे अंदर बैठ के जेड़ी भी जनाब ने आदत वे अपने आप दे अंदर ले आंदी है, अपने खावत दी ऐब जोई कीती है, वक्त करीब है दियां बच्चियां अंदर भी वो बातां आ जाणगियां, बच्चियां भी कल नूं इस तरह दे लूज करैक्टर इस्तेमाल करनगियां। समझ लो बच्चे बर्बाद हुंदे ने अगर बीवी राजदान ना होए, नस्ल बिगड़ जांदी जे अगर बीवी राजदान ना होए। यार मिसाल नहीं जिंज दी कोको उंज दे बच्चे ना, मां का चौकर, मां की जुबान का गहरा असर, मां की तरबियत का गहरा असर, मां की नेकी का गहरा असर, मां के किरदार का भी गहरा असर होंदा है। इस वास्ते अज खुले तलाक की बुनियादी वजह भला की, बड़े बड़े दीनदार घरानियां दे अंदर सब तो खतरनाक जिहड़ी बात सामने आई है ना, खावत का सब तो बड़ा ब्लेम यह होंदा है कि ये मेरे बारे इहदी जुबान जिहड़ी है ना ठीक नहीं, ये मेरे वास्ते लिबास नहीं मेरा। कुरान की कहता है हुन्ना लिबासुल्लकुम अंतुम लिबासुल्लहुम, ये तुहाडे लिबास ने तुसीं इन्हां दे लिबास। ते लिबास दा माने की है कि छुपा लो, एक दूसरे दे ऐब छुपाओ। खामदा दी सब तो बड़ी बात होंदी है, जिथे भी जाती है जरा जी बात नूं पहाड़ बना के बयान करती है, मेरी इज्जत के खिलाफ बातां करती है, मेरे मुकाम के खिलाफ बोलती है। और लोगों जेड़ी औरत अपने खामद दी राजदान नहीं, शरीका बरादरी के अंदर अपने मेके जाके या ससुराल वाले खामद दी इज्जत के खिलाफ बातां करती है, समझ लो घर उजड़ गया, औलाद उजड़ गई, सारे मामलात बर्बाद हो गए। और लोगों इस्लाम किसी भी औरत नूं शैतानी डाकिए दा किरदार अदा करने की इजाजत नहीं दिंदा। नबी कुल कहना जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जदों दी मैं हदीस सुनी मैं ते तहल गया। नबी पाक ने फरमाया ला यंजुरुल्लाहु इला मरातिन ला तशकुरु ली ज़ौजिहा व हिया ला तस्तगनी अनहा। कल क़यामत वाले दिन अल्लाह उस औरत वाल नजरे रहमत नाल नहीं देखेगा जिहड़ी अपने खामद दी शुक्रगुजार नहीं। फिर इसे तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों हजरत हुसैन बिन महसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, फरमांदे मेरी फुफो जान नबी पाक दे कोल आई ते नबी पाक ने फरमाया अंती ज़ाती ज़ौजन, ए अल्लाह दी बंदी क्या तू शादीशुदा में? ए कहने लगी हां अल्लाह दे नबी जी मैं शादीशुदा वां। नबी पाक ने फरमाया अपने खावत दी इज्जत कर, अपने खावत दी खिदमत करया कर, अपने खावत दी इज्जत दी भाईवाल बनया कर, अपने खावत दे घर दी पहरेदार बनया कर। फरमांदियां ने अल्लाह दे नबी जी जिन्ने जोगियां मैं अपने खामद दी इज्जत भी करनी आ, जिन्ने जोगियां मैं अपने खामद दे इज्जत दी पहरेदार भी बननी आ। हजरात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नी बीबी गल सुन ले ध्यान दे नाल, जन्नत के व नार के, तेरा खामद तेरी जन्नत भी है ते तेरा खामद तेरी जहन्नम भी है। अगर तेरे खामद ने तेनू रिहाइश दी है, तेरा खर्चा दिता है, तेनू तेरिया जरूरतां पूरियां कीतियां ने, तू ओदी नशुकरी करनी है, समझ लै जहन्नम दा ईंधन बन गई है। ते अगर खामद दी जे तू शुक्र गुजार इताअत गुजार बन के रहनी है, समझ लै अल्लाह अपनियां रहमतां दे ते जन्नतां दे अठे दरवाजे ही तेरे वास्ते खोल छड़ेगा।
आइए मैं 8 बातों को दोहरा के गल खत्म करा। रब दा कुरान कह रहा फस्सालिहातु कानितातुन हाफिजातुल लिल गैबि बिमा हफिज़ल्लाह। जेड़ियां औरतां रब दे हां मुकाम पांदियां ने वो अल्लाह दियां भी फरमा बरदार ते अपने खामदां दियां भी फरमा बरदार। क्यों? अल्लाह पाक ने उन्हां दियां शादियां करके उन्हां नूं खामद अता करके उन्हां दियां इज्जतां नूं महफूज कीता। आइए सब तो पहली बात जिहड़ी तुसीं अपने अंदर लियानी है खवातीन नूं जाके दसनी है जिन्हां दियां खवातीन जुमा पढ़न नहीं आईयां। अगर औरत औलाद की तरबियत चाहती है, बीवी औलाद की तरबियत चाहती है, उन्होंने खुद नमाजी चाहिए बन जाए, कुरान की तिलावत करे, दीनदार बन जाए, बच्चों के मामले अंदर गफलत ना करे, ते अपनी दूसरी बात जुबान की हिफाजत करे, ते अपने खामद के सामने जेडे मैं 6 काम दसे ने छोड़ने ने। अपने पहली बात खामद के कम की बेवुक्ति नहीं करनी, अपने खामद की इज्जत को घटाना नहीं। दूसरी बात बच्चों के कन नहीं भरने बाप के खिलाफ, ये नहीं कहना तुहाडे लई जो कुछ भी है मैं आई हाँ, तुहाडा बाप तुहाडे लई कुछ नहीं करदा। तीसरी बात अगर बाप बच्चियां नूं डांटे ते बच्चियां दी बीवी ने साइड नहीं लेनी, बल्कि बाप वाल खड़े होना ताकि बच्चियां नूं कन हो जान। साडा मां बाप एक ते असीं कोई भी हरकत की साडी खैर नहीं होएगी। चौथी बात जदों घर दे अंदर कोई कमी कोताही हो जाए, खामद नूं लाजमी दसिया कर बच्ची दे किरदार दे बारे, बच्चे दे किरदार दे बारे। अगर पर्दे पाउंदी रहेगी, लुकांदी रहेगी, छुपांदी रहेगी, वक्त आएगा घर उजड़ जाएगा। पांचवी बात अपने खामद दे नाल ज्यादा देर नाराजगी दा इजहार नहीं करना, ज्यादा देर मूड नहीं बनाना। छठी बात घर दे मामलात जेड़े ने ससुराल अंदर मेके अंदर आसे पासे महल्लेदारां दे अंदर जाके अपने घर दीयां बातां नहीं दसणियां। अपने खामद दे मामलात आपस दे अंदर डिस्कस करो, आपस दे अंदर डील करो। जेड़ी औरत चुगलखोर है, जेड़ी औरत जगह जगह ते जाके अपने खामद नूं बदनाम करती है ते नीलाम करती है, समझ लवे ओदी औलाद कदी नहीं सुधर सकती। अपनी औलाद दी बेहतरी वास्ते जेड़ियां मैं 6 चीज़ां बयान कीतियां ने, इन्हां 6 चीज़ां दे उत्ते अपने आप नूं कारबंद करो कि इन्हां चीज़ां नूं खत्म कीता जाए घर दे विचों। खसूसन मावां बहना अज दे जुमे नूं बार बार सुनो और इस जुमे दे उत्ते अमल करो। जेड़ियां 2 बातां दा इहतमाम करना है, एक दीनदार बन जाओ, दूसरा अपनी जुबान दा गलत इस्तेमाल छोड़ दियो। अल्लाह दे हुजूर दुआए अल्लाह तबारक व तआला सानू साडियां खवातीन नूं सहाबियात दा किरदार घरां दे अंदर अपनाउण दी तौफीक अता फरमाए। हादा मा काना इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।